कर्नाटक में आरएसएस और बजरंग दल बैन होंगे। केरल के मंदिरों में आरएसएस की नो एंट्री। कर्नाटक में खत्म होगा हिजाब पर बैन। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी टूट फूट से परेशान है, वहीं कर्नाटक और केरल में विपक्षी पार्टियों ने नाक में दम कर रखा है। कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार ने बीजेपी को एक बार फिर करारा झटका दे दिया है। कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कह दिया है कि कर्नाटक में भाजपा की पूर्व सरकार ने जो हिजाब पर बैन लगाया था, जरूरत पड़ी तो उसे हटाया जाएगा। और इसके विरोध में अगर भाजपाइयों या फिर उनके किसी संघी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा या किसी तरह का कोई हंगामा किया तो सरकार ऐसे संगठनों को प्रदेश में बैन कर देगी। प्रियांक खड़गे का बयान ऐसे समय में आया है जब 2 दिन पहले ही केरल की पिनराई विजयन सरकार ने केरल के मंदिरों में लगने वाली आरएसएस की शाखाओं पर बैन लगा दिया। दरअसल मंदिरों में लगने वाली संघ की शाखाओं में धर्म का राजनीतिकरण होते देख ये फैसला लिया गया है और यह फैसला मंदिरों का मैनेजमेंट संभालने वाले त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड यानी टीबीडी ने लिया है। इसके लिए बोर्ड ने बेहद तल्ख सर्कुलर जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि मंदिरों में सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन ही कराए जाएं। किसी भी राजनीतिक गतिविधि या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा को परमिशन न दी जाए। सर्कुलर में बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड है क्या और आरएसएस को केरल के मंदिरों में बैन क्यों किया गया। दरअसल केरल राज्य के 1248 मंदिरों का प्रबंधन त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड करता है। यहाँ तक कि विश्व विख्यात सबरीमाला मंदिर के सभी अनुष्ठान भी इसी बोर्ड के निर्देशन में होते हैं। त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष वरिष्ठ सीपीएम नेता के अनंत गोपन हैं। अब जरा ये भी समझिए कि केरल के मंदिरों में आरएसएस को बैन क्यों किया गया। तो बोर्ड ने इससे पहले 2021 और 2016 में भी सर्कुलर जारी किया था कि मंदिर परिसरों में पूजा और अनुष्ठान के अलावा किसी भी तरह के राजनीतिक आयोजन नहीं होंगे। लेकिन बोर्ड को पता चला कि राज्य के कुछ मंदिरों में आदेश के बाद भी आरएसएस के इवेंट हो रहे हैं, इसलिए अब आरएसएस की शाखा हथियार प्रशिक्षण और अभ्यास पर रोक लगा दी गई है। बोर्ड के इस फैसले का कांग्रेस ने समर्थन किया है। वहीं अब कर्नाटक में हिजाब पर जो बैन भाजपा की पूर्व सरकार ने लगाया था, उसे हटाने के लिए एमनेस्टी इंडिया ने सरकार से अपील की है, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कैबिनेट मंत्री प्रियांक ने कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा और जरूरी हुआ तो हिजाब पर लगा बैन खारिज किया जाएगा। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में पीएफआई के साथ ही बजरंग दल पर भी बैन लगाने की बात कही थी। जब आरएसएस को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो भी संगठन, फिर चाहे वो धार्मिक हो या फिर राजनीतिक और सामाजिक, वो समाज में नफरत फैलाने या समाज को बांटने की कोशिश करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ऐसे संगठनों से कानूनी और संवैधानिक तरीकों से निपटेंगे, फिर चाहे वो बजरंग दल हो, पीएफआई हो या फिर कोई अन्य संगठन। अगर वो कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनते हैं तो हम उन पर प्रतिबंध लगाने से हिचकेंगे नहीं।